सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप। कि सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, और ये तीनों सोए भले, साकत सिंह और सांप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने हिंदू विधवा महिलाओं को एक कवच प्रदान किया है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत अहम है जो अपने मायके में गरीबी का जीवन बिता रही हैं और उनके ससुराल में करोड़ों की संपत्ति है जो ससुराल वालों द्वारा ठुकरा दी गई हैं या दुखी होकर जिन्होंने ससुराल को छोड़ने का फैसला लिया है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि ससुर की संपत्ति में उसके बेटे की विधवा बहू का हक है और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तो आइए जानते हैं क्या है ये फैसला और ये कितना अहम है, किन परिस्थितियों में लागू हो सकता है, किन में नहीं लागू हो सकता। दरअसल मामला है एक विधवा महिला का जो एक कोर्ट में अपील करती है कि उसे उसके ससुर से गुजारा भत्ता चाहिए, यानी कि वो अपने ससुर से मेंटेनेंस की मांग करती है। लेकिन उसके ससुर कोर्ट में ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी बहू उनके साथ नहीं रहती, यानी कि ससुराल में नहीं रहती और उनकी कमाई बहुत सीमित है और उनके पास बहू को देने के लिए अलग से धन नहीं है। ये मामला निजी अदालतों में चलता रहता है और बाद में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि एक हिंदू पत्नी का उसके पति की संपत्ति और उससे संबंधित अधिकारों पर पूरा हक है और पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा की जिम्मेदारी ससुर की संपत्ति पर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पति की मृत्यु के बाद भले ही उसकी विधवा ससुराल में रहे या कहीं और, स्थान बदलने से उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता। ससुराल की पुश्तैनी संपत्ति जिसमें उसके पति का हिस्सा था, उसमें से उसकी विधवा को गुजारा भत्ता देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विधवा बहू भले ही अपने ससुराल में रहे या मायके में रहे, उसे ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ससुर यह कहकर नहीं बच सकता कि बहू उनके साथ नहीं रहती। हर विधवा महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो कहीं भी निवास करे। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला विधवा महिलाओं के लिए और ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये फैसला किन परिस्थितियों में लागू होता है। तो देखिए, यदि कोई भी विधवा महिला अपना खर्चा स्वयं उठाने में असमर्थ है तो उसे ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। यदि विधवा महिला की कोई कमाई नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, वो अपना खर्चा स्वयं नहीं उठा पा रही, तो उस परिस्थिति में उसे ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। और ये अधिकार सबसे ज्यादा मजबूत तब हो जाता है जब ससुराल में ऐसी पुश्तैनी जायदाद है जिसमें उसके पति का हिस्सा था, तो उस जायदाद में उसकी विधवा का भी हक है। देखिए, ये फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गरीबी में मायके में रहकर जीवन गुजार रही हैं और उनकी ससुराल में करोड़ों की संपत्ति है। देखिए, अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि यदि दुर्भाग्यवश बेटे की मृत्यु हो जाए ना, तो ससुराल वाले बहू से किनारा कर लेते हैं और उसको बेसहारा समझकर संपत्ति से बेदखल करने की साजिशें रची जाती हैं और कई बार उसे घर से निकाल दिया जाता है या वो परेशान होकर खुद अपने माता पिता के घर आ जाती है। तो ये फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये फैसला उन विधवा महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जो परिस्थितियों वश अपने ससुराल में नहीं रहती, ससुराल को छोड़ चुकी हैं और अपने मायके में या किसी अन्य स्थान पर निवास करती हैं और गरीबी में परेशानियों में अपना जीवन काट रही हैं, जबकि उनके ससुराल में करोड़ों की संपत्ति है जिसमें उनके पति का हिस्सा था या जिस संपत्ति से वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। तो ये फैसला उन महिलाओं के लिए अहम है
और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ज्यादा सराहनीय है। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला विधवा महिलाओं के लिए। और सोचने की बात है, क्या औरत की पहचान केवल उसके पति से होती है? क्या पति की मृत्यु के बाद उसका उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता? क्या पति की मृत्यु के बाद एक औरत उस परिवार का हिस्सा नहीं होती? एक औरत जब शादी कर कर जाती है तो वो ससुराल के परिवार का हिस्सा बन जाती है, ना कि केवल एक वस्तु जो पति के रहने तक वहां रहेगी। अगर पति दुर्भाग्यवश खत्म हो गया तो उससे भी किनारा कर लो। ये हमारे समाज की सोच बहुत गलत है, जिसको बदलने की जरूरत है। और इसी सोच की बलि आज तक बहुत सारी औरतें चढ़ती आई हैं। और सती प्रथा इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि सती प्रथा में केवल महिलाओं को इसलिए ही नहीं जलाया जाता था कि धार्मिक रीजन थे उसके पीछे। कोई धार्मिक रीजन नहीं था, बस केवल यही रीजन था कि बेटा मर गया, अब इस बहू का भी क्या होगा, इसको भी जलाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि जिंदा रहेगी तो पति की संपत्ति में से हिस्सा मांगेगी। और इसलिए उसको संपत्ति में से बेदखल करने के लिए या संपत्ति का बंटवारा रोकने के लिए या उसको हिस्सा ना देने के लिए सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को अंजाम दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत सराहनीय है। बाकी आपको ये फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।